नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत के एक न्यूज़ चैनल को एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भारत सरकार से दो बड़ी मांग कर डाली। और जेलेंस्की ने जो ये मांग करी है, ये कोई ऐसे ही नहीं कर दी, इनके पीछे सोची समझी रणनीति है और इसी वजह से भारत धर्म संकट में भी फंसा है। वो कैसे, पहले मैं आपको मांगे बता देता हूं। जेलेंस्की ने कहा कि इस समय रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इसी के साइडलाइन तुर्की के अंदर रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच में शांति वार्ता भी चल रही है। तो यूक्रेन के अनुसार भारत भी इस शांति वार्ता को ज्वाइन करे। इसके अलावा दूसरी मांग उनकी ये थी कि भारत यूक्रेन का सिक्योरिटी गारंटर बने, यानी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए। कैसे? मान लीजिए कि आज यूक्रेन रूस की शर्त मान लेता है और ये कहता है कि भविष्य में हम कभी भी नाटो को ज्वाइन नहीं करेंगे और युद्ध अभी के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन अब से 3-4 साल बाद रूस फिर मौका देखता है कि यूक्रेन तो नाटो का मेंबर है नहीं, उसे बचाने कोई नहीं आएगा, इसलिए 3-4 साल बाद रूस यूक्रेन पर दोबारा हमला कर सकता है और यूक्रेन को कब्जा सकता है। ऐसे में यूक्रेन चाहता है कि उस स्थिति में अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई सारे देशों के साथ भारत भी सिक्योरिटी गारंटर बने, यानी कि उस स्थिति में सारे देश मिलकर रूस को पहले कहें कि जी आप अपना हमला रोकिए, यूक्रेन पर अटैक मत कीजिए। और अगर रूस किसी की नहीं सुनता है और यूक्रेन पर हमला कर देता है तो उस स्थिति में यूक्रेन की सुरक्षा की जाए और रूसी सेना को रोकने में यूक्रेन की सेना की मदद भी करे। तो ये होती है सिक्योरिटी गारंटी और यही चाहते हैं जेलेंस्की। लेकिन सवाल ये उठता है, जब यूरोप के कई देश यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देने को तैयार हो रहे हैं, तो ऐसे में यूक्रेन भारत से सिक्योरिटी गारंटी क्यों चाहता है? भारत इतना खास क्यों है? तो इसके पीछे दो मेन कारण दिए जा रहे हैं। पहला ये कि ये बात यूक्रेन को भी पता है कि ये सिक्योरिटी गारंटी अब से 3-4 साल बाद बहुत काम आएगी। आज की तारीख में भारतीय सेना चौथी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है और हमारी अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत है। ऐसे में ये बात सबको पता है कि अब से 4-5 साल बाद हमारी सेना दुगनी शक्तिशाली हो चुकी होगी और हमारी अर्थव्यवस्था भी दुगनी हो चुकी होगी। हम दुनिया में एक बड़ी ग्लोबल पावर के तौर पर उभरेंगे। ऐसे में यूक्रेन भविष्य की एक बड़ी महाशक्ति को अपने साथ रखना चाहता है। और दूसरा कारण ये है कि यूक्रेन को पता है कि भारत और रूस के संबंध अच्छे हैं। ऐसे में एक बार भारत से सिक्योरिटी गारंटी मिल जाए तो भविष्य में यूक्रेन पर हमला करने से पहले रूस भी सोचेगा कि इससे भारत के साथ उसके संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि भारत ने यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी ली हुई है। ऐसे में हमले की स्थिति में भारत और रूस आमने सामने खड़े होंगे। लेकिन अब मेन सवाल यह है कि क्या भारत यूक्रेन का सिक्योरिटी गारंटर बनेगा? तो आपको साफ बता दूं कि अगर यही डिमांड रूस ने करी होती कि जी भारत रूस का सिक्योरिटी गारंटर बने, अगर कल को यूक्रेन नाटो का सदस्य बने या नाटो यूक्रेन को बचाने आए तो भारत रूस का साथ दे। तो आपको बता दूं कि भारत आज की स्थिति में पूरी तरीके से न्यूट्रल है। ऐसे में हम रूस का भी प्रस्ताव ठुकरा दे, ये तो फिर भी यूक्रेन है। ऐसे में भारत किसी का भी फिलहाल के लिए कोई सिक्योरिटी गारंटर नहीं बनने वाला, ना ही भारत पीस टॉक में किसी प्रकार का हिस्सा लेने वाला है। हालांकि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी चाहिए यूक्रेन को, या फिर न्यूट्रल ही रहना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।